खलबली मच गई। सारी कुव्वत और ताकत दिलो दिमाग नूर इस्लाम के बुझाने में सरपुर करने लगे। रास्ते पर कांटे बिछाकर, हाथ पैरों से दबाकर, तपती हुई जमीन पर सुलाकर, आग के अंगारों पर लटकाकर, फांसी के फंदों पर चढ़ाकर, घर बार उजाड़कर हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ को दबाने की कोशिश करने लगे। मगर हक की आवाज़ रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही थी। हज़रात, सन हिजरी 7 नबी मुहर्रम का महीना है कि मक्का के तमाम लीडरों ने मिलकर एक मीटिंग की। अबू जहल ने पूरी कौम को ललकारा। एक गयूर अरबों जिसको हम बच्चा का खेल समझ रहे थे, वो आज हमारे दीन और इज्जत और आबरू के लिए तूफान बन चुका है। जिस दिन का चर्चा मोहम्मद कर रहे थे, उनके मानने वालों की तादाद रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है। हमारे खुदाओं की तौहीन की जा रही है, झुटलाया ठुकराया जा रहा है। इसलिए अरब के बहादुर अब पूरी ताकत से आगे बढ़ो, वरना वो दीन दूर नहीं के जब मक्का से जलीलो खार होकर निकलना पड़ेगा। अबू जहल की तकरीर ने पूरी कौम को गरमा दिया। तरह तरह की तदबीरें पेश की गई। बहुत देर के बाद यह हौलनाक तदबीरें पास हुई कि मोहम्मद और उनके मानने वालों को बिल्कुल बायकाट कर दिया जाए, उनसे खरीदो फरोख्त, सलाम कलाम, लेन देन बंद कर दिया जाए। चुनांचा एक अहदनामा लिख कर खाना काबा की दीवार पर लटका दिया गया। यह पूरी कौम का फैसला था। इसके खिलाफ करने का किसी की इख्तियार न थी, किसी की मजाल न थी। मुसलमानों को शैब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। रास्ते पर पहरे बिठा दिए गए। मुसलमानों में बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें, सब थी खाने के सामान धीरे धीरे खत्म हो गए। दरख्तों के छालों को भी खत्म कर डाले, दरख्तों के छालों को भी खत्म कर डाले। इस घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आँख खोलता है और अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊंगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊंगा। माँ के ज़ब्त का बंधन टूट जाता है, वह बेतशा अपना सर ज़मीन पर पटकने लगती है। लोग उसे संभालते हैं और वो यही कहती रहती है कि मुझको छोड़ दो, मैं अपने लगते जिगर से पहले मर जाना चाहती हूँ, मर जाना चाहती हूँ। हज़रात गिरामी, कुर्बान जाए उन मुसलमानों पर जिनकी ज़ुबान पर कोई शिकायत ना थी। मुसलमानों की खास्ता हालतें देखकर कुफ़ार कहा लगा रहे थे और कह रहे थे, एक मुसलमानों क्यों अपने आबा और अजदाद का दीन छोड़कर इलाकों बर्बाद हो रहे हो? तुम अब भी मोहम्मद का साथ छोड़ दो, हम तुम पर से सारी पाबंदियाँ हटा लेंगे। मगर मुसलमानों ने जवाब दिया, ए कुफ़ार सुन लो, हम हक पा चुके हैं, हम दरबार मोहम्मद में इकरार मोहम्मद कर चुके हैं, हम पर असरार मोहम्मद खुल चुके हैं, हम अनवारी मोहम्मद से फैज़ाब हो चुके हैं। लिहाजा हम तूफ़ान से टकरा सकते हैं, आग के बिस्तर पर सो सकते हैं, भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ सकते हैं, मगर मुस्तफ़ा की रिसालत से इनकार नहीं कर सकते। इसी इब्तिदाल आज़माइश के पूरे 3 साल मुकम्मल होने वाले हैं। खुराकें ख़त्म हो गए थे, औरतों की आंखें धंस गए, जवान भूख से चकराने लगे, फूल जैसे बच्चे माँ की गोदों में तड़पने लगे। इसी घाटी का सबसे छोटा बच्चा अकील अचानक आँख खोलता है और अपनी अम्मी से कहता है, माँ मैं भूख से मर जाऊँगा, मुझको बचाओ वरना मैं मर जाऊँगा। माँ के सख्त का बंधन टूट जाता है, वह बेतशा अपना सर ज़मीन पर पटकने लगती है, सर फट जाता है। लोग उसे संभालते हैं और वह यही कहती रहती है कि मुझको छोड़ दो, अपने लगते जिगर से पहले मर जाना चाहती हूँ। दुनिया वालों जरा सोचो, कैसी संगीन घड़ी थी, कितना भयानक मंजर था, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से मुंह ना मोड़ा। आज हम भी तो अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का दावा करते हैं। अगर हम नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज अदा करते हैं, ज़कात देते हैं, तब तो वाकई हम अपने दावा में सच्चे हैं, वरना हमारा दावा बिल्कुल बातिल और बेकार है। पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी, आज मस्जिदें हैं पक्के तो कच्चे हैं नमाजी। भला बताइए कि हमारा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने मुसाइब व आलाम बर्दाश्त किए हैं, उन संगीन घड़ियों को न कर बर्दाश्त किए हैं। क्या वह कमज़ोर थे, क्या वह बेबस थे? हरगिज़ नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं। वह तो अर्शो फर्श के, लूहे कलम के, सजर हसर के, जीनो बसर के, अर्जो समा के, हुरूर मलाइक के रसूल हादी बनकर आए थे, और जो रसूल हादी बनकर आता है अल्लाह उसको पूरा कादिर बनाकर भेजता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतनी कुव्वत और ताकत थी कि सिर्फ एक इशारा कर देता तो पूरा मक्का हिला को बर्बाद हो जाता था। पैर के फ़कील और उनकी वालिदा को देखकर मक्का में कोहराम मच गया था। सरकार दो आलम सजदे में गिरे हुए थे। अबू तालिब जो आपके चचा हैं आते हैं, कहते हैं भतीजे अब बर्दाश्त की ताकत नहीं, अब तलवार चलाने की इजाज़त दो। हुजूर
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انشاءاللہ آج ہم لوگ اس گھاٹی سے باہر آ جائیں گے. پورے 3 سال کے بعد مسلمان دین و دنیا سلامت لے کر گھاٹی سے باہر آ گئے. میرے دوستو ہمارا بہت کچھ کرنے کے بعد یہ دین اب میں اپنی تقریر کو ختم کرتی ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھی راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.